कानपुर देहात दौरे पर पहुंची कानपुर जोन के अनुपम कुलश्रेष्ठ ने जनप्रतिनिधियों, व्यापारियों और पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर कानून व्यवस्था की समीक्षा की। इस दौरान उन्होंने पुलिस अधीक्षक कार्यालय और पुलिस लाइन का निरीक्षण करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी अनुपम कुलश्रेष्ठ ने बताया कि उन्होंने करीब एक माह पूर्व कानपुर जोन का कार्यभार संभाला था, जिसके बाद से वह जोन के सभी 8 जनपदों का क्रमवार दौरा कर रही हैं। अब तक 6 जनपदों का विस्तृत दौरा किया जा चुका है और कानपुर देहात उनका 7वां जनपद है। उन्होंने कहा कि दौरे का मुख्य उद्देश्य पुलिस व्यवस्था की समीक्षा, व्यापारियों से संवाद और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात करना है। मुहर्रम पर्व को लेकर एडीजी ने कहा कि त्योहार को शांतिपूर्ण और सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने के लिए पुलिस प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करते हुए सभी आवश्यक इंतजाम किए गए हैं। साइबर अपराध के बढ़ते मामलों पर उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अपराध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है और साइबर क्राइम में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस भी अपनी क्षमता बढ़ाने, अधिकारियों को प्रशिक्षित करने और आधुनिक साइबर एवं तकनीकी उपकरणों के माध्यम से अपराधियों पर प्रभावी कार्रवाई कर रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र राज्य सरकार के विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऐप्स की मदद से साइबर अपराधियों तक पहुंचना अब आसान हुआ है और भविष्य में भी ऐसे अपराधियों पर सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। महिला अपराधों के संबंध में एडीजी ने कहा कि महिला सुरक्षा पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। महिला संबंधी अपराधों की रोकथाम और पीड़ितों को समयबद्ध न्याय दिलाने के लिए पुलिस पूरी गंभीरता से और तेजी के साथ कार्य कर रही है। एक माह पूर्व कानपुर जोन का पदभार ग्रहण किया था और उसके बाद मैं जोन के 8 जनपदों का भ्रमण कर रही हूँ बारी बारी से। लगभग 6 जनपदों का मैंने डिटेल्ड भ्रमण अब तक ही कर लिया है। ये 7वां जनपद है कानपुर देहात। पहले भी यहाँ पे आ चुकी हूँ बकरीद के अवसर पर पैदल गश्त के लिए। और आज ये पुलिस विभाग से संवाद और व्यापार मंडल से संवाद और जनप्रतिनिधियों से मुलाकात, यही सब उद्देश्य था। जोन में सभी जनपदों को जाकर देखना, उनकी जो पुलिसिंग चैलेंजेस हैं उनको प्रथम दृष्टया समझना और उन पर किस तरह से हम अपनी आगे की रणनीति तय करें, इस पर विचार विमर्श करना। और जो हमारे एसएचओ लेवल की जो पुलिस टीम है उससे एक संवाद स्थापित कर अपने दिशा निर्देश क्लियर करना, शासन की जो नीति है उसको उसके अनुरूप काम होना है, उसको क्लियर करना। और व्यापार मंडल से बात करने में हमको एक जनपद की जो पल्स है वो मिलती है, तो उनसे बातचीत करना और उनका कोऑर्डिनेशन पुलिस विभाग के साथ कैसा है, उनकी गतिविधियां, जो व्यापार की गतिविधियां हैं वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं कि नहीं। जब कानून व्यवस्था दुरुस्त रहती तो व्यापारी भी निश्चित रूप से यहाँ पर या कहीं पर भी संतुष्ट रहता है। फिर हमारे जो माननीय जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी एक मुलाकात करने का और उनसे फर्स्ट इंट्रोडक्शन करने का एक मौका था मेरे लिए, ये अवसर है। तो मैंने उनसे भी मुलाकात की, उनके भी सुझाव लिए, क्योंकि वो इस जनपद के प्रतिनिधि हैं और उन्होंने भी ये चीज़ों को बड़ी करीबी से देखा है। तो उनसे भी मैंने एक मार्गदर्शन कह लीजिए, चाहे उनसे भी एक सुझाव मांगे। और अब आपसे मैं मीडिया बंधुओं को मैं एड्रेस कर रही हूँ। आगे मैं पुलिस लाइन का पूरा भ्रमण करूँगी और पुलिस ऑफिस का भ्रमण करूँगी। थाना भी, जो भी थाना एसपी द्वारा चिन्हित हुआ होगा उसको भी, एक थाने को भी आज मैं निरीक्षण करूँगी। और फिर आने वाले दिनों में और गहनता से निरीक्षण और एनुअल इंस्पेक्शन की कार्रवाई की जाएगी। अभी तो ये मेरा प्रारंभिक विजिट था, मेरा फैमिलराइजेशन विजिट था और मैं यहाँ की समस्याओं को समझने का प्रयास कर रही हूँ और आगे की रणनीति तय करने के लिए ये संवाद बहुत ज़रूरी था जो आज मैंने पूरा किया। और मेरे ख्याल से अब तक की सुबह से जो मैंने इंटरेक्शन किया है यहाँ पे पुलिस टीम और अन्य लोगों से, तो बहुत ही फ्रूटफुल चीज़ें सामने आई हैं। जनपदीय पुलिस ने एसपी के नेतृत्व में यहाँ पे अच्छे काम किए, मेहनत की है और कुछ अच्छे परिणाम भी आने वाले दिनों में हम देने वाले हैं। तो इन सभी चीज़ों को कि कैसे पुलिसिंग को और स्मार्ट
और प्रोएक्टिव और बेहतर बनाया जाए, यही हमारा उद्देश्य है और इसी उद्देश्य से मैं यहाँ पर आई।